राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखा कीजिए। आपके साथ सब कुछ मंगल ही मंगल होगा, कभी अमंगल नहीं होगा। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपका ही चैनल है, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में, श्री राधा वल्लभ कृपा में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगर आप वास्तव में श्री प्रभु और श्री जी को मानते हैं, यानी राधा कृष्ण को, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करे बगैर, लाइक करे बगैर मत जाइएगा। आपको राधा जी और श्री कृष्ण जी की सौं है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज राधा जी की सखियों और प्रिय सखी के बारे में वर्णन करेंगे, बताएंगे आपको। तो कहीं पर राधा जी की सखियाँ, दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और राधा राधा जरूर लिखिएगा। तो कहीं पर ग्रंथों में और राधा जी की सखियों के बारे में 7 सखियों के बारे में वर्णन किया गया और कहीं पर 8 सखियों के बारे में वर्णन किया गया। ब्रह्मवट पुराण के अनुसार सखियों के नाम चंद्रावली, श्यामा, सव्या, पद्मा, राधा, ललिता, विशाखा और भद्रा है। कुछ जगहों पर चित्रा, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंगविद्या, इंदुलेखा और रंगदेवी है। कुछ जगहों पर ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा देवी, तुंग विद्या, इंदुलेखा रंगदेवी और मनेली है। हर जगह, मतलब जितनी जगह ये बताया गया अलग अलग है, कहीं पर 7 है, कहीं पर 8 है। लेकिन जो पौराणिक ग्रंथ है, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्री जी की जो सखियाँ थी, 8 सखियों के बारे में बताया गया, वर्णन किया गया है। और अष्ट सखियों के जो नाम, इसीलिए इन्हें अष्ट सखियाँ भी बोला जाता है। राधा रानी की अष्ट सखी इन्हें कहा जाता है। और इन अष्ट सखियों के नाम इस प्रकार है: एक ललिता, दूसरी विशाखा, तीसरी चित्रा, चौथी इंदुलेखा। दोस्तों बीच बीच में अगर वीडियो में ये बाहर का साउंड आ जाता है, मैं लाख कोशिश करती हूँ कि ना आए, लेकिन फिर भी आ जाता तो सॉरी चाहती हूँ उसके लिए। चौथी इंदुलेखा, 5वीं चंपकलता और 6ठी रंगदेवी, 7वीं तुंग विद्या और 8वीं सुदेवी। दोस्तों आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि आपका देखना और आपका सहयोग, देखने से भी सहयोग मिलता है। अगर आप पूरा देखेंगे तो जल्दी ग्रो करेगा और इससे बहुत सारे लोग जुड़ें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तुंग विद्या, सुदेवी, राधा रानी की इन अभी बताया कि इन सखियों को अष्ट सखी भी कहा जाता। और हाँ, श्रीधाम वृंदावन में, श्रीधाम यानी श्री कृष्ण भगवान का धाम, वृंदावन में अष्ट सखियों के मंदिर भी स्थित हैं। इन सखियों में सबसे करीबी ललिता जी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जितनी जगह अलग अलग नाम तो दिए गए, मैंने 4 बार बताया, 4 जगह अलग अलग नाम, लेकिन हर जगह ललिता और विशाखा का नाम ज़रूर है। ये दोनों प्रिय सखी थी, राधा जी की भी और कृष्ण भगवान की भी, जिनमें से ललिता जी बहुत प्रिय थी। जिस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री राधा अष्टमी होती है, उसी प्रकार ललिता अष्टमी भी मनाई जाती है। कहते हैं कि ललिता जी जो थी वो श्री कृष्ण भगवान को भी प्रिय थी। और ललिता जी, सबसे खास बात, अगर आपने आज तक नहीं सुना तो जान लीजिए कि ललिता जी श्री कृष्ण भगवान से उतना ही प्रेम करती थी जितना कि श्री राधा जी करती थी। परंतु ललिता ने कभी भी अपने प्रेम को भगवान से व्यक्त नहीं किया, मतलब शब्दों में जाकर या किसी भी प्रकार से। उनका प्रेम सिर्फ उनके हृदय में रहा। और राधा जी और श्री कृष्ण भगवान के प्रेम और निकुंज लीलाओं की साक्षी थी ललिता। सबसे ज़्यादा ललिता और फिर विशाखा श्री कृष्ण भगवान और श्री राधा जी के साथ रहती थी। ललिता जी ने जो है राधा जी का हर मौके पर साथ दिया। ललिता जी का राधा रानी की सहचरी के रूप में भी जाना जाता था और सहचरी के अतिरिक्त खंडिका नायिका के रूप में भी इनका चित्रण होता है। मतलब सेविका के रूप में राधा माधव के साथ रहती थी हमेशा। खंडिका नायिका यानी सेविका के रूप में श्री राधा माधव के साथ हमेशा रहती थी। कभी कभी नायिका बनकर भी श्री कृष्ण के साथ विहार करती थी। कहते हैं कि भगवान शिव ने, स्वयं भगवान शिव ने श्री ललिता जी से सखी भाव की दीक्षा प्राप्त की थी। बताइए, तो ऐसी सखी महान तो होगी ना। ललिता जी ने शिव जी से कहा था कि रासलीला में श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी पुरुष को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जब शिव जी ने कहा कि उन्हें आना है, तो उन्होंने कहा आपको भी सखी बनना पड़ेगा। तब शिव जी को सखी बनना पड़ा था। कई लोग इस बात को भी मानते हैं कि मीरा के रूप में ललिता जी ने जन्म लिया था और जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति का प्रसार किया। चूँकि मीरा जी भी श्री कृष्ण भगवान से प्रेम करती थी और उन्होंने ही ललिता जी के रूप में जन्म लिया, तो उनके हृदय में श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रेम पहले से ही था।
सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में बहुत कुछ इसके बारे में लिखा है और ये भी कहा जाता है कि भक्त श्री सूरदास जी श्री कृष्ण के काल में किसी और नाम से जन्मे थे और तब भी वे ब्लाइंड ही थे, यानी अंधे ही थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था। उस काल में वे यादव कुल के गुरु से मिले थे। माना जाता है कि अकबर के समय में राधा रानी की सखी ललिता ने स्वामी हरिदास के रूप में अवतार लिया था। स्वामी हरिदास वृंदावन के निधिवन में एकांत में अपने दिव्य संगीत से प्रियतमा यानी राधा कृष्ण को रिझाते थे। श्री बांके बिहारी नाम से वृंदावन में मंदिर स्थित है, जिसकी स्थापना स्वयं श्री हरिदास जी ने की थी। तानसेन जी भी उनके संगीत और गायन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। मथुरा में बरसाना के ऊंचा गांव में ललिता अटोर नामक पहाड़ी पर ललिता जी का भव्य मंदिर है। ललिता जी श्री कृष्ण और राधा जी दोनों को बहुत प्रिय थी और ललिता जी का नाम विशेष तौर पर लिया जाता है और इनकी अष्टमी भी मनाई जाती है। इस मंदिर की जन्मोत्सव परंपरा के अनुसार 2021 में ललिता जी को 5249 वर्ष बीत चुके हैं। तो इस प्रकार जो राधा जी की सखियों के नाम बताए गए हैं पुराणों में अलग अलग, और जिनमें से विशाखा जी का और ललिता जी का नाम हर ग्रंथ में आता है उनकी सखियों के रूप में। बाकी जगह अलग अलग नाम है, लेकिन इन दो सखियों के नाम हर जगह वर्णित किए गए। ये दोनों सखी प्रिय सखी थी और विशाखा ललिता में ललिता जी ज़्यादा निकट थी। ललिता जी को माना जाता है कि वो मीरा जी का अवतार थी और इसीलिए जितना राधा जी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी उतना ललिता जी श्री कृष्ण भगवान से प्रेम करती थी। राधा जी ने व्यक्त किया, लेकिन ललिता जी ने कभी भी अपने प्रेम को भगवान के प्रति किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं किया, कभी उन्हें नहीं बताया। तो इस प्रकार ये माना जाता है कि ललिता जी ने अलग अलग कालों में, अलग अलग युगों में, अलग अलग रूपों में कई जन्म लिए, कई बार अवतार लिए और श्री राधा जी श्री कृष्ण भगवान की तरह उनकी भी अष्टमी मनाने का बहुत प्रचलन है, वृंदावन में मनाई जाती है। और जो सखियों के मंदिर हैं उन मंदिरों में श्री ललिता जी का मंदिर काफ़ी फेमस है। यहाँ पर भी लोग अपनी मन्नतों के लिए पूरा करने के लिए जाते हैं। आप कभी नहीं गए हों तो जाइएगा और सखियों के मंदिर में दर्शन जरूर कीजिएगा, खासतौर पर ललिता जी के मंदिर में। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, जानकारी कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। कमेंट में श्री राधे राधे लिखिए।